स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। राइट, जैसा कि मैं शुरू से ही चैप्टर के शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हमने 2.1 में क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने थोड़ा फील भी किया था कि व्हाट इट इज, है ना। बेसिकली हमने आर इंटू आर और आर इंटू आर इंटू आर जो ऑर्डर पेयर थे और ऑर्डर ट्रिपेट थे उनको फील भी करा अगर हमारे दोनों सेट जो है वो रियल नंबर्स हों। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ हमने फील करी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिलेशंस पे, है ना। तो अवर टॉपिक इज रिलेशंस हियर। तो रिलेशंस इज अ होलसम कॉन्सेप्ट, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रिलेशन, है ना, रिलेशन। तो रिलेशन, सबसे पहली बात, आप सब लोग 11th क्लास में हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड रिलेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड इज व्हाट, कि रिलेशन का मतलब क्या है? दैट इज संबंध, है ना। एंड फॉर रिलेशन यू नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर रिलेशन यू नीड एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। द डेफिनेट क्वेश्चन दैट विल कम इन योर माइंड कि किसका रिलेशन किससे, है ना, किसका रिलेशन किससे, ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में आपके। दैट मीन्स whom with whom, है ना। तो वो दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? तो उसका आंसर ये है कि लेट देयर बी अ सेट A with element 1 2 3 and there be another set B with element 4 5 6। तो हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट relation of elements of set A to elements of set B। किसका रिलेशन किससे? सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट से रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, एक का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, एक का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ऐसी 3 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स की हो सकती हैं जब उनका रिलेशन किसके साथ होगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ। बात समझे? ये कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी। और आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है? तो बात सुनो, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी जो हमने पहले पढ़ी है ना 2.1 में, वो बेसिकली क्या दे रहा है? वो हमें सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा है जो सेट ए के एलिमेंट्स की हो सकती हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। वो सारे रिलेशंस बता रहा है, वो सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन बता रहा है जो सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ हो सकता था। ठीक है नहीं? तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर जो होता था, ये जो ऑर्डर्ड पेयर वहां होता था, ये बेसिकली क्या था? इट इज बेसिकली अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये बात हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है। पहले कौन है? पहले ये है। दूसरे नंबर पर कौन है? ये है। तो इसके एलिमेंट का रिलेशन इसके एलिमेंट के साथ। तो बेसिकली वहां जो ऑर्डर्ड पेयर होता था वो क्या है? वो बेसिकली एक रिलेशन ही था। ठीक है ना? पे कहते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या था? बेसिकली एक रिलेशन था, एक पॉसिबिलिटी थी, रिलेशन की एक पॉसिबिलिटी थी। बात समझो। अब सुनो, अब आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया जी, किसका रिलेशन किसके साथ, है ना। तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ये थी। और एंटायर पॉसिबिलिटीज का जो सेट है दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वहां जो ऑर्डर्ड पेयर होती थी दैट इज
व्हाट, रिलेशन, ठीक है ना। एक का रिलेशन 4 के साथ, पॉसिबिलिटी है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या रिलेशन, किसका, किससे तो बता दिया आपने, बट रिलेशन क्या है 1 4 का बड़ा भाई है या छोटा भाई है, समझ रहे ना, क्या रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन पूछी गई आपसे कि क्या रिलेशन। तो मैंने कहा इस बात को देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये जो बात है रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको मैं मैथमेटिकली दिखाऊं तो ऐसे कहूंगा कि रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से। मैथमेटिकली इस बात को मैंने इस तरह लिख दिया, और हमने कहा कि रिलेशन कुछ इस तरीके का है। अब जाहिर सी बात है, रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से, तो डेफिनेटली उसमें क्या होंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अरे अभी तो पता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक रिलेशन ही तो ऐसी ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से जब रिलेशन होगा तो क्या आएंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है ना। कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या है। तो हमने कहा भैया कि एक ऐसा रिलेशन है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, y इज ग्रेटर देन x, वेयर, इसको वेयर बोलते हैं ना, वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। बात समझो, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बड़ी बात नहीं कह दी, मैंने कहा ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, पहली बात। फिर मैंने कहा भाई रिलेशन क्या है, तो मैंने कहा भाई कुछ एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जिसमें कि दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, और जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या हमें कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर देगा, देखो ध्यान से चेक करो, 1 4 आएगा, क्यों, क्योंकि एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट से 4 बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से बड़ा है। बात समझ में आ रही है। फिर 1 5 भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी लिख दोगे आप, ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, क्यों, क्योंकि इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या है, दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, इन तीनों में भी दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और डेफिनेटली जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। इन तीनों में भी क्या, इन तीनों में भी दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। बहुत ही सहजता के साथ आपको ये चीजें फील करनी है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, देखो ध्यान से करो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो थी वो मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिख दी, चेक कर लो कैसे लिख दी, रिलेशन की टर्म में लिख दी, रिलेशन की टर्म में लिख दी, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया कि भैया एक ऐसा रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का जिसमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले से बड़ा होगा, और पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा। तो एग्जैक्ट हमने एक ऐसा रिलेशन बता दिया आपको कि उससे बेसिकली क्या आ गया, हमारे पास वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन एक ही बात है ना, चेंज कर रहा हूं, है ना, अभी फील कराऊंगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं एक दूसरा रिलेशन बता रहा हूं, चेक करना, बहुत ध्यान से देखना। मैं ये हटा दे रहा हूं, किसका किससे हटा दे रहा हूं, है ना, ये तो वो हो गया ना, का की मूवी है ना चलो अब सुनो, ये रिलेशन सेट, लेट्स से हमने R1 रिलेशन कह दिया था, अब कोई हम R2 रिलेशन ले रहे हैं जी, किसका, सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का, इसके एलिमेंट का रिलेशन इसके एलिमेंट से, सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है ना। तो हमने जिसको कैसे दिखाया, R2 है ना, एक रिलेशन है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन देखो कि भाई इसमें कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या बताते हैं हमें, अरे रिलेशन बताते हैं यार। तो अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कि भाई जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से 3 ज्यादा होना चाहिए। जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से
3 ज्यादा होना चाहिए वेयर जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करे, यानी कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे और वाई जो है वो बी से बिलोंग करे। तो आप देखो इस रिलेशन में आप क्या लिखोगे। देखो जी, सबसे पहले जो x है वो a से बिलोंग करना चाहिए, तो हमने 1 ले लिया। अब जब 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ जब x जो है वो 2 लोगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट से सेटअप कर रहे हो, तो आप एक एक करके एलिमेंट लोगे ना। तो हमने एक एलिमेंट लिया, 1 लिया, तो 1 में जब हमने रखा है यहाँ पे x में, तो y कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप ध्यान से देखो, ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है ना। फिर हमने 2 एलिमेंट लिया, x क्या लिया हमने, 2 लिया, और x जब 2 लिया तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ध्यान से देखो, ये a सेट से बिलोंग कर रहा है, ये b सेट से बिलोंग कर रहा है। अब हमने तीसरा एलिमेंट a सेट का क्या लिया, 3 लिया, और 3 रखने पे y कितना आ गया, 6 आ गया। ध्यान से करो, ये 3 a से बिलोंग कर रहा है, ये 6 b से बिलोंग कर रहा है, बस और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कोई x रख ही नहीं सकते। तो हमारे पास जो बेसिकली जो रिलेशन आया R2 वो ये आ गया। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या, कि रिलेशन कुछ और चीज़ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ और चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने रिलेशन की डेफिनेशन इत्तफाकन दी थी, उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही एक सेट आ गया था, बट रिलेशन क्या है, एक दूसरी चीज़ थी। हमने R1 रिलेशन बताया, हमने R2 रिलेशन बताया। अब ध्यान से सुनो, एक चीज़, बोर्ड पे थोड़ी जगह की कमी है ना। आज फील हो रहा है मुझे कि हमने वो ग्रीन बोर्ड जो है उसकी जगह जब ये बोर्ड चूज़ किया तो थोड़ा सा ये फॉल्ट रह गया कि ज़्यादा चीज़ें हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैंने सोचा था कि 11th और 9th 10th के टॉपिक्स जो हैं वो जनरली छोटे बोर्ड पे कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक रिलेशन R3 लेते हैं, किसका, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट P। बात समझ रहे हो ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम या रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस बात को क्या रिलेशन है जी, डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन में क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेटली रिलेशन हमें क्या देते हैं यार, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट्स देंगे ना वो, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या बता रहे हैं, मैं रिलेशन ही तो बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि भाई कैसा रिलेशन है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और किसका रिलेशन, एक्स का वाई से रिलेशन, ठीक है ना। किसका रिलेशन, एक्स का वाई का रिलेशन, एक्स का वाई से रिलेशन, और एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है, वाई क्या है, एलिमेंट ऑफ बी है। क्या रिलेशन है जी, कह रहा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं आई, एक बार और बता दे रहा हूं। एक R3 रिलेशन ले रहे हैं, कह रहा है कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उस रिलेशन में वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स होंगे। वो ऑर्डर पेयर क्या बताते हैं हमें, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अब सुनो, अब इस रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है ना। और वो ऑर्डर पेयर क्या है, बेसिकली वो रिलेशन है। हमने क्या बताया आपको कि ऑर्डर पेयर बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। इसका इससे क्या रिलेशन है, ये ऑर्डर पेयर हमें ये बताता है। अब बात सुनो, अब आपने x लिया, क्या लोगे, 1 लोगे, 1 लोगे, y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस 4 5। फिर आपने x2 लिया, y कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6। फिर आपने x इक्वल टू 3 लिया, y कितना हो जाएगा 7। और तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब सुनो, क्या रिलेशन सही है, नहीं, गलत है। पूछो कैसे, ये x से बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये a सेट से बिलोंग कर रहा है, चेक करो, ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी। ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है जी। ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी। ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है जी। ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी। ये एलिमेंट b सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर हमने गलत लिखा। तो बेसिकली जो रिलेशन है वो ये होगा,
फील करने की बात है सारी। अब समझो, हमने यहां पे 3 रिलेशन लिए, ठीक है। चलो जी, एक रिलेशन हम और लेते हैं, छोटा सा रिलेशन है R4 फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। और रिलेशन क्या है, कह रहा भैया इस रिलेशन में कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या देते हैं हमें, द रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू सेट B। कह रहा कि x शुड बी ग्रेटर देन y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो कह रहा है कि इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, ये पूरा A क्रॉस B था, ठीक है ना, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रिलेशन की यही थी, ठीक है ना। तो कह रहा कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, कभी हो ही नहीं सकता ना, 1 4 से कभी बड़ा हो सकता इससे, ये तो तीनों केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे भी 2 4 से भी बड़ा नहीं हो सकता, 5 से भी, 6 से भी, 3 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो यानी कि ऐसा कभी कोई ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, सेट A के एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि A सेट का कोई भी एलिमेंट कभी भी B सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो ही नहीं सकता। चेक कर लो यार, 1 2 3 कभी भी 4 5 6 से बड़े हो सकता है, नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई इसमें क्या आएगा, सिंपल 5। इसमें क्या आएगा, 5 एम्प्टी सेट, कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कोई रिलेशन सेटअप हो ही नहीं सकता। चलो जी, अब एक बात सुनो, जिनको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया हम 2 मिनट का समय और लगेंगे, फिर से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या एक चीज नोटिस करी, हमारे पास R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन, R4 रिलेशन। क्या सारे रिलेशंस, आ गया ना अपना टॉपिक रिलेशंस, क्या सारे जो रिलेशंस थे फ्रॉम रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B, यानी कि जितने भी रिलेशन थे, जितने भी R1 R2 R3 R4, क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट नहीं है? चेक कर लो, चेक कर लो। है नहीं है? क्यों है सबसेट? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी रिलेशंस की, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ए सेट के एलिमेंट की बी सेट के एलिमेंट से जो भी रिलेशनशिप हो सकती थी, उसकी एंटायर पॉसिबिलिटी हमने जब लिखी थी वही तो ए क्रॉस बी था। और जब हमने एंटायर पॉसिबिलिटी लिख दी तो अब तो हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। कभी कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू x + 4 होना चाहिए, कभी कह रहे हैं भैया y ग्रेटर देन x होना चाहिए, है ना। जो दूसरा देखो x y का मतलब क्या है, बेसिकली हम ऑर्डर्ड पेयर का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि भैया दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। इसमें हमने क्या बताया कि दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 4 ज्यादा होना चाहिए। इस सेट में क्या बताया कि भैया दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 3 ज्यादा होना चाहिए। इसमें हमने क्या बताया कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो भैया यहां पे तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज का जिक्र हो गया था। उसके बाद तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली निकलेंगी कहां से, एंटायर पॉसिबिलिटीज में से तो निकलेंगी। तो ये बात है। अब सुनो, अब पढ़ेंगे हम, पहले इसको सबको नोट कर लो, सबको नोट कर लो। उसके बाद पहली बार हिस्ट्री में मैं टाइटल मिटाने वाला हूं क्योंकि आज हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है। और मैं एनसीईआरटी के वो जो प्यारे वर्ड्स हैं रिलेशंस की डेफिनेशन को लेके, रिलेशन की डेफिनेशन को लेके उसको लिखने वाला हूं। तो रिलेशन की एनसीईआरटी ने डेफिनेशन क्या बताई? एनसीईआरटी ने रिलेशन की डेफिनेशन बताई कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए या रिलेशन
ऑफ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन उतार देता हूँ ना, जिससे कि बहुत, क्योंकि मैं जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में, तो मैं जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है बिल्कुल बिल्कुल वही एग्जैक्ट डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। कह रहा है रिलेशन आर, है ना, ब्यूटी देखो वर्ड्स की, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट। एनसीईआरटी वर्ड्स ऐसे लिखती है जैसे केस लड़ेगी कोर्ट में, है ना, कि कुछ भी गलत ना लिखा जाए। टू नॉन एम्प्टी सेट बी, कह रहे रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। इसका मतलब क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन। सेट ए का सेट बी से रिलेशन का मतलब क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। कह रहा इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखो कितनी प्यारी बात की, कह रहा है कि एक रिलेशन है, ए रिलेशन मतलब एनी रिलेशन की बात कर रही है यहाँ पे ए क्या बता रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना, इंग्लिश में पहुंच गया। कह रहा ए रिलेशन आर फ्रॉम आर नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कह रहा कि जो सबसेट लिया गया है, द सबसेट इज डिराइव्ड, निकाला गया है ना, डिराइव्ड, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय describing a relationship between first element and the second element of ordered pairs in A cross B, of ordered pairs in A cross B। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी। देखते हैं, कह रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। वो तो हम बता ही चुके हैं यार कि जो रिलेशन जो भी होगा, जो भी सेट ए का सेट बी से रिलेशन होगा, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से जो रिलेशन होगा, वो जो भी रिलेशन होगा डेफिनेटली ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये बात हम बता चुके, एक्सप्लेन कर चुके, इसकी गहराई बता चुके। देखो एनसीईआरटी एक लाइन में कितनी गहरी बात कह देती है, मुझे बताने में 20 मिनट लग गए इस बात को, है ना, उसने एक लाइन में कह दिया। चलो जी, कह रहा द सबसेट, अब जो सबसेट बने हैं, द सबसेट जो बने हैं, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब जो ये सबसेट है, क्योंकि डिफरेंट रिलेशन तो डिफरेंट सबसेट, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, तो डिफरेंट रिलेशन डिफरेंट सबसेट। तो वो जो सबसेट डिफरेंट हैं वो हमने कैसे बनाए, कैसे निकाले, कह रहा है इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। वो जो सबसेट जो हमने निकाले हैं ए क्रॉस बी से, जो हमने सबसेट निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं, हमने रिलेशनशिप बताई तब निकाले हैं। हमने कहा कि भैया पहले वाले केस में R1 रिलेशन में हमने कहा कि भैया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो, क्योंकि सबसेट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी से हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे हैं। तो कह रहा भैया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लो जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से बड़ा हो, और जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। सिंपल सी बात बता दी। ये जो रिलेशन हमने यहां एक्सप्लेन करा था वही तो है, चेक कर लो, R1 रिलेशन ही तो बताया मैंने। तो इसका मतलब क्या है, हम ए क्रॉस बी से में ऐसा सबसेट निकालना है जिसमें जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट से बड़ा होगा, यही रिलेशन R1 हो गया, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सबसेट है। आई बात समझ में। फिर उसने कहा कि अच्छा ए क्रॉस बी से आप एक दूसरा सबसेट बनाओ, और वो सबसेट क्या है, वही तो रिलेशन है। अरे सुन तो लो, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट, रिलेशन ही सबसेट है। और किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कब अब जो है ए क्रॉस बी से एक ऐसा सबसेट निकाल लो जिसमें एक, अब सबसेट निकालने तो क्या निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं कि भैया दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले से 3 ज्यादा होना चाहिए, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए।
पहले मैं कॉन्सेप्ट को सीधा लेके चला, अब मैं वापसी लेके आ रहा हूं। पहले मैंने जो समझाया उससे डेफिनेशन पे लेके गया, अब जो डेफिनेशन कह रही है उससे वापस ही जो है सबसेट की फॉर्म में समझा रहा हूं आपको रिलेशन। आ रही बात समझ में? उसके बाद कह रहा है कि एक तीसरा रिलेशन, रिलेशन क्या है? एक सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। कह रहा आप सबसेट निकालना है, सबसेट निकालना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब सबसेट निकालना है, क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं? कह रहे हैं भैया कि ऐसी रिलेशनशिप वाला सबसेट निकाल दो जो दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले से 4 ज्यादा हो और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करे। फिर एक और सबसेट निकाल दिया, क्या कह रहा भैया इससे रिलेशन क्या? एक सबसेट है, रिलेशन क्या है? सबसेट है, और एक ऐसा सबसेट निकालो। सबसेट कैसे निकालेंगे? ऑर्डर पेयर्स निकाल लें कि भैया ऐसे ऑर्डर पेयर्स हो जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, वेयर पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारे हम रिलेशन ऑलरेडी पहले आपको समझा चुके हैं, निकाल भी चुके हैं। अब समराइज करना बहुत जरूरी है, हमने क्या पढ़ा। तो आपको ध्यान हो या ना हो, बट मैंने कुछ मिटाया नहीं है, मैं समराइज करूंगा 2 मिनट के अंदर समराइज करूंगा, ठीक है ना। देखो जी, हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट रिलेशन, ठीक है। जब हमने फिलहाल जहां जहां पे मैं फोकस करूंगा सिर्फ आपको वहां देखना है। जब हमने रिलेशन की बात करी तो हमने कहा भाई किसका किससे रिलेशन, हमने क्या कहा? किसका किससे रिलेशन। फिर हमने आपको बताया कि भैया ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन। हमने ये बात बताई, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हमने कहा भैया इस चीज को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिखते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। अब हमने कहा भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिलेशनशिप की। तो हमने कहा भैया 1 का 4 से हो सकता था, 1 का 5 से हो सकता था। तो एंटायर पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी, ए क्रॉस बी के अंदर लिख दी थी, ठीक है ना। अब हमने बताया कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था वो बेसिकली हमें क्या बता रहा था? 1 का 4 से एक रिलेशन बता रहा था। ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या बता रहा था? इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशन ना। ये ऑर्डर्ड पेयर में क्या बता रहा है? 1 का 4 से रिलेशन बता रहा है। ये ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है? 1 का 5 से रिलेशन बता रहा है। तभी तो हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज लिखी थी रिलेशन की। फिर हमने वहां से मीनिंग कहा, फिर उसके बाद हम वापस बाहर आ गए थे। उसके बाद हमने कहा कि भैया लेट एक R1 रिलेशन लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन पढ़ लेते हैं तो हमने उनको नंबर दिए। हमने कहा एक R1 रिलेशन लेते हैं सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का, ठीक है ना। हमने कहा भैया वो कैसा रिलेशन होगा कि भैया ऐसा रिलेशन होगा कि जिससे जो दूसरा वाला एलिमेंट है, यानी कि भाई जाहिर सी बात है जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन किसका? ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से। वो बेसिकली कैसे दिखाएंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर से दिखाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या लिखा? एक्स वाई लिखा। फिर हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करा कि भैया जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, है ना। और फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। जब हमने ऐसा करा तो हमने क्या पाया कि भैया ऐसे अगर पॉसिबिलिटीज को देखें, ऐसी पॉसिबिलिटी को देखें तो ये एंटायर हमारे पास इतने सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए थे। और इन सारे ऑर्डर पेयर्स में क्या है कि ये ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन बता रहे हैं, और हर रिलेशन में क्या हो रहा है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले से बड़ा है। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन बताया। फिर हमने कहा कि भैया ये तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। तो आपको कंफ्यूजन हुआ कि क्या रिलेशन ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है? तो हमने उसके बाद दूसरा रिलेशन बताया आपको। हमने कहा भैया ए सेट के एलिमेंट का बी सेट से एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट से एक ऐसा रिलेशन बताओ। रिलेशन को कैसे दिखाएंगे हम, है ना। ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेशन दिखाएंगे? एक ऑर्डर पेयर से दिखाएंगे ना। तो उसमें कौन कौन सी ऑर्डर पेयर्स आएंगी? तो हमने कहा भैया एक ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 3 ज्यादा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो जब हमने ऐसा करा तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब हमने रखे एक्स, तो हमें पता चला कि भैया वाई बी सेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से कुछ इस तरह के रिलेशन हमारे बन सकते हैं, ठीक है ना। वो एंटायर सेट हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने कहा भैया एक तीसरा रिलेशन और पॉसिबल है। तो वहाँ पर रिलेशन की फिर हमने तीसरी डेफिनेशन दी। रिलेशन हम दिखाएंगे तो बेसिकली रिलेशन हम कैसे दिखाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर से दिखाएंगे। तो हमने कहा भैया ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना, जिसमें कि पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है। और कैसे कर रहा है?
मैनर क्या है कि भाई दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 4 ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद हमने जो है करके दिखाया, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दिया था क्योंकि 7 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको काट दिया। फिर हमने एक रिलेशन की पॉसिबिलिटी और दिखाई आपको कि भैया ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें कुछ, है ना। रिलेशन में रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से अगर रिलेशन दिखा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ ऑर्डर पेयर्स होंगे, तभी हम ऑर्डर पेयर से रिलेशन दिखा सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे ऑर्डर पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। फिर हमने देखा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वो 5 आ गया। फिर हमने बहुत प्यारी सी एक कंक्लूजन निकाला कि भैया आपने एक चीज देखी, जितने भी रिलेशन है, ठीक है ना, वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आए, है ना। वो आए क्यों, क्योंकि ये एंटायर पॉसिबिलिटी थी, वेरियस पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हो सकती थी ए एलिमेंट्स के, ए सेट के एलिमेंट्स का जो रिलेशन बी सेट के एलिमेंट्स से जो हो सकता है, उसकी एंटायर पॉसिबिलिटी हमने ए क्रॉस बी में लिख दी थी। तो उसके बाद तो जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन लिख रहे थे उसमें तो किसी और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो बेसिकली ये सारी जो रिलेशंस हैं, है ना, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात करी, बट ये जो सेट है उसमें एंटायर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी वाले जो केस हैं वो ऑब्वियसली एंटायर पॉसिबिलिटी का तो सबसेट होगा ही ना, तो इसलिए हमने इसको सबसेट बताया। फिर हमने बताई आपको डेफिनेशन जो बताई है हमने, उसमें हमने बहुत प्यार से बताया कि भाई रिलेशन जो है वो क्या है, एक सबसेट है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। जो बात हम यहां बता चुके हैं वो उन्होंने यहां पे बताई। कह रहा कि सबसेट कैसे डिराइव करा, वो कह रहा सबसेट ऐसे डिराइव करा, हमने एक रिलेशनशिप बताई, किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने हर केस में फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से रिलेशनशिप बताई है, और उसके बाद जो है भले ही हमने यहाँ पे एलिमेंट पुट कर करके जो है ना ये एलिमेंट्स निकाले हो, हमने इस रिलेशन में भी एलिमेंट्स पुट कर करके, एक्स में एलिमेंट पुट करा हमने, फिर 2 एलिमेंट पुट करा, फिर 3 एलिमेंट पुट करा, है ना, भले ही हमने ऐसे करा, बट बेसिकली फाइनली अगर आप उसको ओवरव्यू देखो तो जो भी आया वो है तो इसका सबसेट ही। तो कह रहा है जो सबसेट हमने निकाले हैं, हालांकि एक बात सुनो, सबसेट निकालना एक अलग चीज है, दूसरी बात रिलेशन बनाना एक अलग चीज है। हमने यहाँ पे इन केसेस में रिलेशन बनाए थे, ठीक है ना, रिलेशंस बनाए थे इसमें, ठीक है ना, बट बेसिकली वो ओवरव्यू देखा हमने तो वो ऑब्वियसली फाइनली क्या निकल गए, सबसेट निकल गए। और हमने बताया क्यों सबसेट निकल गए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंटायर पॉसिबिलिटी का सबसेट होना ही था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी। तो बहुत तेजी से रिव्यू कर दिया मैंने इसका पूरा, ठीक है ना। और फाइनली एक छोटे से सेंटेंस में एक बात बताऊंगा मैं आपको कि जो डेफिनेशन, आपको रिलेशन समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। कंफ्यूजन इस डेफिनेशन ने अगर क्रिएट किया होगा तो किया होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो रिलेशन है जो हमने पहले आपको पढ़ाया वो बेसिकली एक सबसेट है, बट सबसेट वाली बात यहां से शुरू हुई, ठीक है ना। फिलहाल तो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वो रिलेशन बनाए थे, और कैसे बनाए थे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए पुट कर करके जो हमें दूसरा एलिमेंट मिल रहा था हम चेक कर रहे थे कि क्या वो बी सेट में है नहीं है, और उस हिसाब से रिलेशन बना रहे थे, ठीक है ना। तो रिलेशन को अगर देखें हम तो दैट इज द इन-डेप्थ मीनिंग इज रिलेशन, सीधी सी रिलेशन। सबसेट तक मैथमेटिकल वर्ड हो गया, लेकिन अगर फील करने वाली बात है तो किसका रिलेशन, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। तो जो मैंने पहले वाला पार्ट बताया वो फील करने के लिए बताया कि कैसे रिलेशन बन रहा है। फिर फाइनली जो हमने बताया वो मैथमेटिकल बात बता दी, क्या, कि भैया जो रिलेशन आए थे वो सबसेट हैं, और वो होते भी यार, क्यों ना होते सबसेट, क्योंकि जो रिलेशंस की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी वो एंटायर पॉसिबिलिटी का तो सबसेट होती है। तो बात समझ में आ रही है। मैंने 2 बातें बताई, जो स्टार्टिंग में जो बात बताई वो फील कराने के लिए बताई, जिससे कि आपको फील हो कि रिलेशन किसका किससे। जो बाद में मैंने डेफिनेशन वाली बात बताई वो किस लिए बताई, वो सिर्फ इसलिए बताई कि जो चीज आपको दिख रही है वो मैथमेटिकली कैसी दिख रही है, वो सबसेट की तरह दिख रही है, ठीक है ना। तो पूरा होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है ना। बट बिफोर क्वेश्चंस हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ चीजें नोट करेंगे, है ना, वो नोट करेंगे। बट बिफोर दैट आप ये सब नोट करो और सीक्वेंस से देखो। हमने पहले ये वाला पार्ट बताया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फिर आप जो है उसके बाद सेकंड पार्ट ये लिखें, फिर आप थर्ड पार्ट इसको लिखें, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट आप इसको लिखें, फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट आप इसको लिखें, ठीक है ना, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट आप इसको लिखें, सेवंथ पार्ट पे डेफिनेशन लिखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में आप नोट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज अ वीडियो, नोट इट डाउन।